क्या आपने सुना है कि एआई हम इंसानों की नौकरियां चुरा रहा है? हो सकता है आपने खबरों में पढ़ा हो कि चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई क्रिएटिव राइटर्स की नौकरियां बड़े पैमाने पर खा रहा है, जिससे कि लाखों लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं। और अब आप सोच रहे हैं, क्या एआई से हम सभी को खतरा है? तो बधाई हो, आपने उस बदलाव की आहट सुन ली है जो शायद मानव इतिहास में सबसे बड़ा उथल पुथल कर सकता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि युवल नोहा हरारी अपनी आंखें खोल देने वाली किताब 21 Lessons for the 21st Century में चेताते हैं कि भविष्य सिर्फ दरवाजा खटखटा नहीं रहा, वो उसे धक्का देकर किसी भी क्षण खोलने वाला है। शायद आप सोच रहे हैं, जब मेरी जिंदगी पहले से ही इतने संघर्षों से गुजर रही है, तो क्या अब मैं भविष्य की चिंता को लेकर भी बैठ जाऊं? ये मसला तो सारी दुनिया के अरबपतियों और सरकारों का है ना? गलत। चाहे आप कितना भी इस सच से भागते फिरे, आप ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएंगे। या तो आप इस बदलाव की लहर पर सवार होंगे या फिर इसमें डूब ही जाएंगे। हरारी हमें बताते हैं कि हम न केवल एक बल्कि दो क्रांतियों के मुहाने पर खड़े हैं, बायोटेक और इन्फोटेक। उत्साही इंजीनियर्स, उद्योगपतियों और वैज्ञानिकों द्वारा संचालित ये दो ताकतें पूरी तेजी से आगे बढ़ रही हैं और हमें एक ऐसे भविष्य की ओर धकेल रही हैं जिसके खतरे का अंदाजा कोई भी नहीं लगा पा रहा है। आइए सबसे पहले बायोटेक की बात करते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का मिलन, जहां वैज्ञानिक अपने को अगला ईश्वर ही समझ बैठे हैं। जरा सोचिए कि आप अपने बच्चों को कस्टम डिजाइन कर सकते हैं। क्या आप उन्हें आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं, या फिर होशियार, या फिर शायद एक अद्भुत वायलिन वादक? आपके बच्चे कैसे होंगे, अब यह किस्मत पर नहीं बल्कि प्रोग्रामिंग पर निर्भर करेगा। यानी रोजाना थकाने वाला बच्चों की परवरिश का संघर्ष पूरी तरह खत्म। अब आपको अपने बच्चों से कमरे की सफाई करवाने के लिए बिल्कुल भी बहस नहीं करनी होगी। बस उनके अंदर ये गुण प्रोग्राम कर दीजिए। सपने जैसा लग रहा है ना? पर ठहरिए, सवाल ये है कि क्या ये वाकई में मानवता के लिए एक वरदान साबित होगा? क्योंकि अभी तक हमने जो भी प्रगति की है उसकी एक भारी कीमत चुकाई है, जैसे कि हमारी आर्थिक तरक्की, जिसने पर्यावरण का बुरा हाल कर दिया है। तो क्या होगा जब हम डिजाइनर बेबीज बनाना शुरू करेंगे? क्या वे फिल्मों के सुपर हीरो जैसे होंगे, या हम गलती से फ्रैंकस्टीन जैसी पीढ़ी बना डालेंगे जो कि हमारे लिए ही खतरनाक साबित होगी? इसका जवाब तो समय ही दे पाएगा। अब बात करते हैं इन्फोटेक क्रांति की। यह तो पहले से ही हमारे जीवन में लहरें पैदा कर रही हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और हर दिन और ज्यादा स्मार्ट होता जा रहा है। यह केवल सिरी द्वारा रेस्तरां सुझाने की बात नहीं है। एआई उस काम को भी संभाल रहा है जिसे हम कभी सोचते थे कि केवल इंसान ही कर सकते हैं। चाहे वो पैटर्न को पहचानना हो, भाषाओं को समझना हो, या यहां तक कि जीवन के निर्णय लेना हो, एआई हमारे अस्तित्व के हर कोने में घुसपैठ कर रहा है। यहां डराने वाली बात यह है कि जब बायोटेक और इन्फोटेक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम एक नई मानव जाति का उदय देख सकते हैं। कुछ उपयोगी और बाकी सब बेकार। ये शब्द मेरे नहीं हैं, अपितु लेखक के हैं। और जब आप देखेंगे कि यह परिवर्तन किस दिशा में हमें धकेल रहा है, तो आप भी उनसे सहमत होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या आप सोचते हैं कि एआई सिर्फ एक गर्म हवा का झोंका है? तो इस पर गौर फरमाइए। हर साल मानवीय गलती के कारण 1,25,00,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। ये संख्या युद्ध, अपराध और आतंकवाद से हुई कुल मौतों की संख्या से भी ज्यादा है। अब कल्पना करें सेल्फ ड्राइविंग कारों की, जो कभी नशे में नहीं होती, कभी थकी हुई नहीं होती और कभी अपने मोबाइल पर व्यस्त नहीं होती। एआई केवल गाड़ी चलाने का नियंत्रण लेकर 1 मिलियन जानें बचा सकता है। आप सोचेंगे, ये तो अच्छी खबर है ना? लेकिन जो सारे ड्राइवर अपनी नौकरियां खो देंगे, उनका क्या? या फिर हेल्थ केयर को ही ले लीजिए। कल्पना करें कि आपके शरीर की बायोमेट्रिक मॉनिटरिंग रियल टाइम में हो। एआई कैंसर या अल्जाइमर जैसी बीमारियों का पता तब लगा सकता है जब आपको कोई लक्षण महसूस भी न हो रहा हो। इससे विश्व स्तरीय चिकित्सा दुनिया के सबसे दूर-दराज गांवों में भी उपलब्ध हो सकती है और जीवन रक्षक जानकारी एक बटन के क्लिक से दुनिया भर में भेजी जा सकती है। क्या आपको लगता है कि मानव डॉक्टर भी
इतनी तेजी से अपना ज्ञान अपडेट कर सकते हैं? क्या अभी भी आपको एआई की कार्यक्षमता पर शक है? तो सोचकर देखिए कि आपकी जिंदगी का कितना हिस्सा पहले से ही एआई द्वारा नियंत्रित है। नेटफ्लिक्स आपको बताता है कि कौन से शो देखने हैं। यूट्यूब आपके देखने के इतिहास के आधार पर वीडियो सुझाता है। आपके हेल्थ ऐप्स ये तय करते हैं कि आपको आज क्या खाना चाहिए, और जल्द ही एआई आपके लिए आपके जीवन के और भी बड़े निर्णय लेने लगेगा, जैसे कौन सा करियर अपनाना है, किससे शादी करनी है, कौन से जीवन विकल्प चुनने हैं। सुनने में पागलपन लगता है ना? लेकिन जब आप इतने सारे विकल्पों में सही चुनाव करने में खुद को असमर्थ पाएंगे, तो एआई ही आपके लिए सही समाधान खोज निकालेगा। अब एक चौंका देने वाली बात सोचिए, क्या हो अगर एआई आपको आपसे भी बेहतर जानता और समझता हो? हमारे विचार और हमारी भावनाएं एकाएक ही हमारे मन में पैदा नहीं हो जाते हैं। वे हमारे शरीर में होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस का परिणाम हैं। हरारी का तर्क है कि जिसे हम मुक्त इच्छा मानते हैं, वो असल में हमारे शरीर में करोड़ों न्यूरॉन्स के एक साथ फायर करने का परिणाम हो सकता है। एआई उन पैटर्न्स को हमसे बेहतर ट्रैक कर सकता है, और जब निर्णय लेने की बात आती है, चाहे वो करियर का विकल्प हो या रिश्ते, एआई शायद इंसानी अंतर्दृष्टि को भी मात दे सकता है। अब बड़ा सवाल, 2050 तक हमारी नौकरियों का क्या होगा? औद्योगिक क्रांति के दौरान भी यही डर था। मशीनों को इंसानों की जगह लेनी थी, और हां, कई श्रमिकों ने शुरू में अपनी नौकरियां खो दी थीं, लेकिन जब अर्थव्यवस्था बढ़ी तो वे सब फिर नई नई नौकरियों में वापस समा गए। क्या यह फिर से हो सकता है? शायद, लेकिन हरारी बताते हैं कि इस बार यह कहानी काफी अलग होगी। केवल वे ही लोग जो खुद को नए सिरे से ढालने के लिए तैयार होंगे, जो नई स्किल्स सीखेंगे, वे ही इस नई वर्कफोर्स में काम कर पाएंगे। जीवन भर एक ही नौकरी की अवधारणा तो पूरी तरह मर ही जाएगी। आपको हमेशा नई स्किल्स सीखते रहनी होंगी, ताकि आप भी तेजी से बदलते काम के साथ खुद को ढाल सकें। और आगे बढ़ते रहने का दबाव, यह तो जबरदस्त होगा। भले ही आप अपने काम में कितने ही कुशल हों, परंतु नौकरी खोने का डर हमेशा एक बुरे साए की तरह आपके ऊपर मंडराता रहेगा। और जहां तक अकुशल श्रमिकों की बात है, विशेष रूप से विकासशील देशों में, वे इस रेस में और भी पीछे छूटते चले जाएंगे, जिससे कि असमानता की खाई और गहरी होते जाएगी। आइए फिर से बात करते हैं डिजाइनर बेबीज की। कल्पना कीजिए कि अमीर लोग अब शक्ल, अक्ल और क्षमताओं पर भी अपना एकाधिकार जमा लें। हमने हमेशा यह जाना है कि आपका धन आपको शक्तिशाली बनाता है, लेकिन अब यह वास्तव में आपको एक उच्चतर प्राणी भी बना सकता है। अमीरों की अब एक अलग ही सर्वगुण संपन्न नस्ल उपज सकती है, जिससे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पीछे छूटते ही चले जाएंगे। प्राचीन काल में राजाओं को देवताओं का ही वंशज माना जाता था, और अब सारे अमीर सचमुच ही शारीरिक और मानसिक रूप से देवताओं जैसे बन सकते हैं, और हमेशा की तरह गरीबों को उनके ही हाल पर छोड़ दिया जाएगा, एक ऐसी वास्तविकता का सामना करने के लिए जहां वे पूरी तरह से बेकार और फालतू प्राणी समझे जाने लगेंगे। क्या एआई और भी कुछ बुरा कर सकता है? बिल्कुल। जरा सोचिए, बिना मानवीय भावनाओं की कमजोरी वाले रोबोटों की एक फौज, जो बिना किसी हमदर्दी के सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक के आदेशों का पालन कर रहे हों। यह सोचना गलत नहीं है कि आधुनिक युग का हिटलर जैसा एक तानाशाह एआई का इस्तेमाल एक पूरी आबादी को खत्म करने के लिए कर सकता है। साइंस फिक्शन फिल्में हमें एआई के इंसानियत के खिलाफ उठने की चेतावनी देती हैं, लेकिन असली खतरा यह है कि इंसान एआई का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, और एआई सिर्फ कठिन स्किल्स वाली नौकरियों पर ही कब्जा नहीं करेगा, परंतु यह उन नौकरियों में भी इंसानों से बेहतर हो सकता है जिनमें हमदर्दी या निर्णय लेने की जरूरत होती है। यह शरीर की भाषा को डिकोड कर सकता है, लोगों की भावनात्मक स्थिति का आकलन कर सकता है, और इंसानों से ज्यादा सटीकता से निर्णय ले सकता है। अलविदा बैंकर्स, वकील, बीमा एजेंट, आपकी जगह अब जल्द ही एआई लेने वाला है। एआई सिर्फ यहां पर नहीं रुकेगा, यह चित्रकला के क्षेत्र में भी पारंगत है। आपकी पसंद समझकर आपके लिए गाने बना सकता है, और यहां तक कि आपकी पसंद के अनुसार किताबें भी लिख सकता है और फिल्में भी बना सकता है।
अब जीवन का कोई भी पहलू एआई के प्रभाव से बचा नहीं रहेगा। तो 2050 में हमारी नौकरियों के लिए ये क्या अंदेशा दे रहा है? हरारी मानते हैं कि हमें इंसानों की जरूरत होगी, खासकर देखभाल करने वाली भूमिकाओं में, बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों की देखभाल में। लेकिन इन नौकरियों में मिलने वाला पैसा सरकारें ही तय करेंगी, न कि बाजार की मांग। और अगर एक बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होती है तो ऐसी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल हो सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या ये सुपर रिच बेरोजगारों को सपोर्ट करने के लिए ट्रस्ट फंड बनाएंगे? क्या सरकारें कदम उठाएंगी? या फिर कोई ऐसा चमत्कार होगा जो इस डरावने भविष्य की गति को धीमा कर सकेगा? जो भी हो, हरारी तर्क देते हैं कि हमें नई स्किल्स विकसित करने और मानसिक दृढ़ता बनाने की जरूरत है। भविष्य अनिश्चित हो सकता है, लेकिन एक बात साफ है, यह बहुत तेजी से आ रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं मैं वक्त आने पर ही इसका सामना करूंगा, तो याद रखें, बदलाव किसी का भी इंतजार नहीं करता। और समझी है कुछ बातें हमने, पर इस किताब में है छिपा एक खटहरा खजाना। तो पूरी किताब में डूब जाओ, क्योंकि जिंदगी है एक सफर अनजाना। पढ़ने पर सपने सजाओ, हर शक को है दूर भगाना। अगली मुलाकात तक याद रखना, ताबूक सर के संग है अब हमेशा मुस्कुराना।